सुरुंगा पंचायत में रेतों के जमीन पर जबरन ओवीडम्प रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुरुंगा मौजा में लगातार वर्षों से हो रही ग्रामीणों के जमीन पे ओवीडम्प पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। ग्रामीणों का कहना है ईटी देपरवा के संचालक एलवी सिंह तानाशाह की तरह मनमानी काम कर रहा है। आपको बताते चले, बीते दिन बलियापुर प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी ने साउथ तीसरा वर्कशॉप के समीप विरोध प्रदर्शन किया था। लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद भी ओवीडम्प का कार्य चल रहा है। इसको लेकर पिंकी देवी ने प्रेस वार्ता रखा था। सुने पिंकी देवी ने क्या कुछ कहा। सभी को जोहर। मैं पिंकी देवी, बलियापुर प्रखंड प्रमुख। बीसीसीएल एरिया नंबर 10 का हम लोग 2 तारीख को यानी मंगलवार को संपूर्ण चक्का जाम करने का आवेदन यहाँ से लेकर जिला तक दिए हैं और हम लोग संपूर्ण चक्का जाम किए। यहाँ से हम लोग अपना पंचायत से लेकर निकले और वर्कर सब का गेट तक गए। वहाँ से लेकर हम लोग अपना जो हम लोग का जमीन है जहाँ वो भी गिराया जा रहा, वहाँ तक हम लोग गए। फिर क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद हम लोग वहाँ चक्का को जाम किए। वहाँ कोई नहीं था और नहीं तो जिला की ओर से कोई प्रशासन हमारी मदद के लिए खड़े थे और नहीं तो मैनेजमेंट की ओर से कोई अधिकारी आए थे। अभी क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत हो रही है कि हम लोग का जो जमीन है बीसीसीएल के द्वारा जबरन किया जा रहा है। हम सभी रेतों का यही मांग है कि हम लोग का जमीन का मुआवजा चाहिए, नियोजन चाहिए। और जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोग को एक ही उधर से डराने का काम किया जा रहा है कि केस पे केस किया जा रहा है। आज हम मैनेजमेंट की ओर से आ रहा है, कंपनी की ओर से आ रहा है। सुनने में आज आया कि कंपनी की ओर से हम लोग का नाम पर केस किया है। तो केस करेगा तो हम लोग डरने वाले में से नहीं है। आज हम लोग ग्रामीण अपना जमीन के लिए निकल चुके हैं और अपना हक और अधिकार लेकर ही छोड़ेंगे, चाहे वो केस करे या फिर जो भी करे। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना में बैठे थे 15 दिन, अभी तक कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई। डीसी मैम भी आई थी। जी हाँ, हम लोग इसके पहले भी हम लोग 13 दिन का आंदोलन किए थे। तो 13 दिन का आंदोलन में हम लोग को लिखित के साथ आश्वासन दिया गया था। क्या आश्वासन था उसमें? आश्वासन यही था कि बिजली पानी और नियोजन और रोजगार के लिए। लेकिन ऐसा बात नहीं है, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है और नहीं तो धरातल पर कोई काम ऐसा नहीं किया जाता। बहुत सारा गुटों में ये आंदोलन जो है आपके गांव का दिख रहा है, क्या था? कहाँ कोई बटा हुआ है। हम लोग तो उस दिन एक ही साथ जब हम लोग निकले तो हजारों की संख्या में गए हैं। सब तो हम लोग एक ही हैं, गुट तो नहीं बना गया है। गांव के कुछ लोगों पर ये आरोप लग रहा है कि उधर से लोग पैसा खा गया, इसलिए आंदोलन मजबूत नहीं हो पा रहा है। इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल है। देखिए, आंदोलन पे आंदोलन हम लोग करते ही आ रहे हैं। मिले हुए बात कर रहे हैं, प्रबंधक के गांव के लोग मिले हुए, जो गांव के ही लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। गांव का आदमी अगर मिले हुए रहते तो हम लोग एक साथ कैसे जाए? उस दिन हम लोग हजारों की संख्या में गए हैं। एकजुट नहीं है गांव के लोग? नहीं, सब एकजुट है। ऐसा कोई बात नहीं है कि एकजुट नहीं है। हम सब ग्रामीण एक साथ हैं और सभी का एक ही कहना है कि हम लोग अपना जमीन हम लोग का जबरन किया जा रहा है। जमीन का मुआवजा हम लोग लेकर ही छोड़ेंगे। देखिए, हम लोग 2 तारीख को ग्रामीण पिंकी देवी के नेतृत्व में हम लोग जितने रियत किसान हैं, हम लोग मैंने लिख के जिला प्रशासन को दिए कि हमारा जमीन पर जबरदस्ती डंप हो रहा है, इसको अविलंब रोका जाए। उसके बाद हम लोग पहले भी 14 दिन आंदोलन 13 दिन में थे। उस आंदोलन में आश्वासन मिला अगला जीएम से, जो जीएम यहाँ से चला गया। वो आश्वासन दिया था कि आप लोग को मुआवजा, नियोजन और यहाँ के बेरोजगार को रोजगार, किसान का बेटा को यहाँ आउटसोर्सिंग में काम दिया जाएगा। अभी तक जैसा बात आया कि हम लोग को आंदोलन से पहले जैसे ही लिख के दिए, हमारा 25 आदमी अगला जीएम खुदे लगाया था, वो 25 आदमी को फिलहाल यहाँ देवप्रभा कंपनी से बैठा दिया गया। अभी क्या दिक्कत हो रही है? और हम लोग का दिक्कत यही है कि हम लोग का जमीन का बदले मुआवजा, नियोजन और यहाँ का जो भी मूल सुविधा हो वो हम लोग को मिले, तब हम लोग किसान संतुष्ट रहेंगे। वो तो एफआईआर कर रहे हैं आपको। ठीक है, एफआईआर करे, हम तो किसान हैं। अगर हम यहाँ के मूल निवासी है और हमारे ऊपर अगर एफआईआर हो रहा है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आज किसान के ऊपर एफआईआर हो रहा है। किसान को हक मिलना चाहिए, आज उल्टा किसान का एफआईआर हो रहा है। दशकों से आप लोग आंदोलन धरना कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा।
सुनवाई देखिए, हम लोग जब भी आंदोलन करते हैं आश्वासन मिलता है, आश्वासन सिवा कुछ मिला नहीं। हम लोग बाध्य हो जाते हैं जब एक एक खेत हम लोग को तोपाते जा रहा है, डंप होते जा रहा है, हम लोग क्या करें? ऐसे भी भूखमरी में मर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं आंदोलन में जाएं? अगर बचा पाए तो बचाएं, नहीं तो होदे झूठा मुकदमा किया जा रहा है, केस कर दिया जा रहा है। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आग्रह करते हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, और यहाँ उपयुक्त महोदय से, आपका सीओ महोदय से, और यहाँ के डीएसपी महोदय से, थाना प्रभारी से कि हम लोग किसान का जमीन का जांच करके और झूठा मुकदमा ना करें, जो रियत है उसके ऊपर झूठा मुकदमा ना हो। हम लोग किसान हैं, हम लोग किसी हालत में हम लोग कोई अपना हक अधिकार मांगने गए थे, हम लोग कोई वहाँ लड़ाई करने नहीं गए।